हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं टूनी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन सी चील आती है। फिर मीनू चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया वापस भोजन लेकर आती है। अजी, मैं भोजन ले आई हूँ। देखें, आज हमें कितने सारे गेहूं के दाने मिले हैं। आज हम पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, आज तो भोजन खाने का मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, इंतजार किस बात का, फिर भोजन खाना शुरू करें। फिर मानो चिड़ा भोजन खाने लगता है और मीनू चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया को एक एक गेहूं के दाने खिलाने लगती है। इसी तरह इस परिवार का दिन गुजर रहा था। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था, जो रात होते ही बाकी चिड़ियाओं के घरों में से दाना चोरी किया करता था। एक दिन जब मीनू चिड़िया सो रही होती है, तब कालू कौवा चुपके से उसके घर में आता है और इधर उधर दाना ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद कालू कौवे को घर के कोने में बहुत सारे चावल के दाने दिखाई देते हैं और वह उन्हें चुराकर फटाफट अपने घोंसले में ले जाता है। फिर सुबह होने पर मीनू चिड़िया को उसका भोजन नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। अरे, हमारा भोजन कहाँ चला गया? कल रात को ही तो यहीं पे रखा था। तुम घोंसले से बाहर मत जाना टूनी चिड़िया, नहीं तो चील तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। फिर मीनू चिड़िया जंगल में भोजन लेने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे कालू कौवा गेहूं खाता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर उसके चावल के दाने भी रखे थे। तब मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू कौवे, ये मेरा भोजन है। कल रात को मैंने इसे अपने घर में रखा था और ये तुम्हारे पास कैसे आया? जरूर तुमने मेरा भोजन चोरी किया है। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये मेरा भोजन है। कल मैं इसे पहाड़ पे से लेकर आया था। फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो कितने सारे आम हैं। मजा ही आ गया। अब मैं बहुत सारे आम तोड़कर टूनी के लिए ले जाऊंगी। फिर जैसे ही मीनू चिड़िया आम तोड़ने के लिए जाती है, वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है। अरे अरे, ये चिड़िया तुम क्या कर रही हो? ये मेरा पेड़ है, इसे मैंने उगाया है। यहाँ मेरा बगीचा है। अरे कबूतर भाई, मैं और मेरे घर के सभी लोग सुबह से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया। हमारे घर में जो भोजन था वो कालू कौवे ने चुरा लिया। कृपया करके आप कुछ आम दे दें ताकि हम अपनी भूख मिटा सकें। लेकिन वह कबूतर उस चिड़िया को वहाँ से डांट कर भगा देता है। फिर मीनू चिड़िया उदास मन से एक पेड़ पर जाकर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी एक उल्लू साधु उड़ते हुए मीनू चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ मीनू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भोजन नहीं मिला, इसलिए परेशान हूँ। ये लो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें एक जादुई किताब देता हूँ। ये कोई मामूली किताब नहीं। तुम इस पे जो भी चित्र बनाओगे वह चीज असली में प्रकट हो जाएगी। यकीन नहीं तो चेक करके देख लो। ठीक है उल्लू साधु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस किताब को ले जाती हूँ। इससे मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगी और जंगल में बाकी सभी पक्षियों की भी मदद करूंगी। इतना कह के मीनू चिड़िया उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है। ये देखो टूनी, इस किताब पर हम जो भी बनाएंगे वो हमारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस किताब पर सेब का चित्र बनाती है। सेब का चित्र बनाते ही एक सेब वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह वाह, मैंने इस जादुई किताब पर एक सेब का चित्र बनाया और वह सेब भी आ गया। अब तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अब तो कभी भी हमारे पास भोजन की कमी नहीं होगी। मेरा जब मन चाहेगा मैं इस जादुई किताब से भोजन मांगकर खा लूंगी। फिर मीनू चिड़िया अपनी टूनी चिड़िया को मीठे मीठे सेब खिलाती है और खुद भी खाती है।
जंगल के पक्षी भी बहुत भूखे होंगे, क्योंकि जंगल में अनाज की बहुत कमी है। मैं सभी पक्षियों को यहाँ जमा कर लेती हूँ और उन्हें भी खाना खिलाती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें।